अर्जुन सिंह की यादें कार्यक्रम का आयोजन 5 नवंबर 2025 को मुक्ताकाश भवन रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हमेशा हर साल सांप्रदायिक सद्भावना के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी दाऊ साहब के जन्मदिन पर मौके पर आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में देश के हर कोने से लगभग लोग शामिल होते हैं। इस बार राष्ट्रीय स्तर पर मुशायरा और कवि सम्मेलन के साथ अर्जुन सिंह अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला मुख्य अतिथि और अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकप्रिय सांसद किशोरीलाल शर्मा जी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरिफ नसीम खान पूर्व मंत्री महाराष्ट्र शासन मुंबई द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश भोपाल के विधायक आरिफ मसूद और विधायक आतिफ आकिल मौजूद थे। अर्जुन सिंह की यादें कार्यक्रम का आयोजन उनके बेटे अजय सिंह, राहुल भैया और डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान द्वारा किया गया। 5 नवंबर की तारीख ऐसी हो गई कि जब मध्य प्रदेश के दाऊ साहब के सहयोगी साथी और उनके विचारधारा के चलने वाले साथी लोग भोपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। आज 95वें जयंती के अवसर पर हम लोगों का सौभाग्य है कि इन 4 विभूतियों का अलंकरण किया जाएगा और उसके लिए आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी और नसीम साहब बहुत विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय केरल के पीसीसी अध्यक्ष महामंत्री मुंबई इंचार्ज श्री रमेश चन्नीथला जी को भी आज आना था, लेकिन उनकी माता जी नहीं रहे और आज उनके यहाँ 13वीं दिन का पूजा है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने भी अपना संदेश भेजा है। आप सबको बहुत सारे आभार करते हैं। अंत में दाऊ साहब की जो विचार थे वो कांग्रेस के लिए, जैसे आज चौधरी जी ने कहा कि संकल्प लेना चाहिए, और हम सब लोग संकल्पित हैं कि उस विचारधारा को आगे बढ़ाए। मैं जब बाबूजी जिस भी भूमिका में रहे देश की सेवा में, मैं तब उनसे मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा कि फोन है घर पे, मैंने अप्लाई तो किया हुआ लेकिन शायद हमारा एरिया जो है नॉन फिजिबल है, तो उसमें जब बारी आएगी लगेगा। बोला नहीं मैं आउट ऑफ टर्न दे सकता हूँ। तो मैं कही ठीक है दीजिए, तो उन्होंने दिया मेरे को आउट ऑफ टर्न। तो फिर गए ऐसी उसमें, तो उन्होंने लग गया, तो मैं कहा नहीं बाबूजी लगा तो नहीं। तो उन्होंने तत्काल अपने पीएस को बुलाया कि बोला भी ये है किशोरीलाल शर्मा, मेरे को शाम तक इनसे बात करना। तो वो नॉन फिजिबल एरिया था जो फिजिबल हो गया तत्काल। ये उनकी कार्य करने की एक शैली थी कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी को भी कैसे रखा जाता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में यहाँ बहुत से शायद लोग बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि अरबी घोड़ा होता है, तो घुड़सवार भी उतना ही सशक्त होना चाहिए, उसको लगाम नहीं कर सके। तो बाबूजी के अंदर ये एक काबिलियत थी, तो ये मैंने उनको बहुत में देखा है।
और आज के दौर में जो बात चल रही थी, किशोर लाल जी भी कह रहे थे और आर.पी. सिंह साहब ने जो शेर पढ़ा वो आज के मौजूदा हालात में पढ़ा। आज का वैसे राहुल भैया भी कुछ पढ़ने लगे विधानसभा में, थोड़ा थोड़ा सुनाते ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सुनाने लगे। तो आज के दौर में ये आवश्यकता है, ये ज़रूरत है। और वाकई में अगर, क्योंकि वैसे मुझे आभार व्यक्त करना तो ये बातें करना नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस शख्स के बारे में बात हो रही है उस शख्स की ज़रूरत और उसकी ज़िंदगी का असल जीवन परिचय और श्रद्धांजलि और उसको मानने का तरीका तभी होगा जब इस मौजूदा हालात में इन हालातों की बदलने की ताकत हिम्मत हम लोग भी रख लें। यही असल उनकी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि आज इस दौर को वही आवश्यकता है ऐसे ही लोगों से लड़ने की और ऐसे ही निर्णय लेने की। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आप अमेठी के सांसद हैं, आप तो बहुत कुछ कांग्रेस के बड़े निर्णय भी करा सकते हैं। तो कांग्रेस के भी अच्छे निर्णय हो जाएं तो देश का भी भला होगा। और कांग्रेस, क्योंकि एक बात आरिफ रशीद साहब ने कही थी कि दाऊद साहब जैसा, तो मैंने कहा दाऊद साहब जैसा एक योद्धा तो अभी है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कांग्रेस का मेंबर हूँ, कांग्रेस का विधायक हूँ। श्रीधर जी मौजूद है, मेरी छात्र राजनीति से इन्होंने खूब मुझे देखा, बचपन से मैं जो बोलता हूँ तो बोलता हूँ जो बोलना है। सच बात यह है कि आज के दौर में जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई देश के हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, तब देश की आज़ादी का सही मकसद हम पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। और अलग अलग क्षेत्रों में देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले लोगों को सम्मानित किया, उसके लिए मैं सद्भावना मंच के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और सबको धन्यवाद देना चाहेगा। दाऊद साहब के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए बड़ा लंबा समय चाहिए। दाऊद साहब एक विचार थे। अर्जुन सिंह साहब ने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी मेहनत की, चाहे पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देने की बात हो, अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्य की बात हो, और चाहे पंजाब जैसे राज्य को बचाने के लिए लोगोवाल और राजीव गांधी समझौता हो। और अभी जिन लोगों को आपने डाकू शब्द के नाम से कहा कि जो लोग समाज की मुख्य धारा से दूर हट गए थे, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की शुरुआत इस देश में अगर किया तो अर्जुन सिंह साहब ने किया, यह हमें याद रखना। इस कार्यक्रम में हॉकी के जादूगर अर्जुन अवार्डी श्री अशोक ध्यानचंद, कला के क्षेत्र में पद्मश्री हरिचंदन भट्टी, लोकप्रिय गायक पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया और वरिष्ठ पत्रकार संस्थापक सप्रे संग्रहालय के निर्देशक पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर को अर्जुन सिंह अलंकरण से सम्मानित किया गया, जिसके लिए उन्होंने उनके पुत्र अजय सिंह राहुल भैया का आभार माना। एक महान हस्ती, एक महान हमारे राजनीतिक शख्सियत स्वर्गीय अर्जुन सिंह साहब, जिनके बारे में मैं क्या सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टी तो सारा देश जानता है इस बात को, और ख़ास तौर से भोपाल के निवासी इस बात को जानते हैं कि अर्जुन सिंह साहब एक बहुत ही निहायत जिसको हम कहते हैं एक साफ़ सुथरे माहौल के और साफ़ सुथरे राजनीतिक दल के रूप में उन्होंने एक सदस्य के रूप में जो काम किया है देश के लिए, वो सराहनीय रहा है और मैं उनका एक प्रशंसक रहा हूँ। उन्होंने अपने जीवन काल में, चाहे वो भोपाल की राजनीति हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति हो, या गवर्नर के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, वो एक बहुत बड़े कार्य के रूप में और सराहनीय कार्य के रूप में उन्होंने काम किए हैं। और उनकी छवि एक निहायत अच्छे व्यक्तित्व वाले राजनीतिक के रूप में उनको हम सब जानते हैं। और उनके निधन का और उनके का समाचार मुझे भी मिला था तो बहुत दुख हुआ था मुझे। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आज सारा देश और ख़ासतौर से भोपाल में उनकी जयंती का एक उत्सव हो रहा है, महोत्सव हो रहा है। एक उत्सव होता है, एक महोत्सव होता है। तो मैं उनके परिवार के सभी सदस्य गणों को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी इस गरिमा को, अपने इस गैलेक्सी को लेगेसी को उन्होंने कायम रखा है और आगे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कई देश की महान हस्तियों को बुलाया। मैं अपने को महान नहीं कहता हूँ, मैंने अपना खेल खेला है, लेकिन कुछ कार्य
लोगों को और देश को अच्छे लगे और उसमें मेरा योगदान रहा, जिसके तहत मुझे आज अर्जुन सिंह अलंकरण अवार्ड के जयंती के अवसर पर मुझे इससे पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, जो मेरे लिए और हॉकी फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे ये तो पता था कि अर्जुन सिंह के नाम से बहुत सारे पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं, लेकिन एक दिन मुझे भी ये अवसर मिला कि ये इसका मुझे अंदाजा नहीं था। तो जो चौहान साहब जो हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया और तब मुझे इस सम्मान के विषय में ज़्यादा पता पड़ा कि ये क्या है और क्यों दिया जाता है, और कुछ ही बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनका आभार ही मानूंगा कि उन्होंने मुझे चुना और मेरे प्रति ये थोड़ा एक अच्छा जेस्चर दिखाया। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भारत बंद का कर्मचारी रहा, उनके अधीनस्थी का कर्मचारी रहा। उनका जो हमें प्यार मोहब्बत से नहीं मिला वो आज भी है, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। देखिए, अर्जुन सिंह जी भारतीय राजनीति की ऐसी विलक्षण हस्ती थे जिनका संस्कृति से, कला से और साहित्य से बड़ा अनुराग था। और ये अनुराग ओढ़ा हुआ अनुराग नहीं था, यह अनुराग उनके भीतर अंतर्निहित था। और उसका प्रमाण है कि अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियां इतनी अधिक हुई और इतनी विविध हुई कि भोपाल को देश की सांस्कृतिक धानी कहा जाने लगा था। भारत भवन उनकी बहुत बड़ी एक उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। यह जिस जगह पे आज बैठे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये है माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान। ये मूलतः समाचार पत्र पत्रिकाओं का अभिलेखागार है और अपने तरह का पहला एक, और बल्कि शायद एकमात्र ये भारत में एक संस्थान बना और सारी दुनिया में इसका नाम है, क्योंकि देश के कोने कोने से और विदेशों से भी रिसर्च स्कॉलर, शोध छात्र यहाँ आते हैं पीएचडी की थीसिस के काम के लिए, डीलिट की थीसिस के काम के लिए, क्योंकि यहाँ अपार संदर्भ सामग्री मौजूद है। वो संदर्भ सामग्री विभिन्न विषयों की है और भिन्न भिन्न भाषाओं की है। यह इसकी एक खासियत है। इसकी स्थापना हुई थी 19 जून 1984 को। उस समय अर्जुन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अभी आप देख रहे होंगे हमारे पृष्ठभूमि में एक चित्र लगा हुआ है, जब अर्जुन सिंह जी फीता काटकर सप्रे संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं। एक पुराना बुर्जा है कमला पार्क में, 500-612 फुट की जगह वहाँ पुरानी बुर्जे मिल गई थी, वहाँ से इसका काम शुरू हुआ था सप्रे संग्रहालय का। और कुल 73 शीर्षक समाचार पत्र पत्रिकाएं इकट्ठे हुए थे, उनकी 350 कापियाँ थी। अर्जुन सिंह जी बहुत उत्साह से इसका उद्घाटन करने के लिए आए और उस समय उन्होंने टिप्पणी की थी कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अर्थात सप्रे संग्रहालय के माध्यम से, ये अतीत की संरचना का स्तुत्य प्रयास है। अर्जुन सिंह की यादें कार्यक्रम में जहां एक तरफ दाऊ साहब की यादें ताज़ा करी गई, तो वहीं दूसरी तरफ कवि सम्मेलन और मुशायरे ने सबका मन मोह लिया। इसी मुशायरे में और कवि सम्मेलन में देश के हर राज्य के कवि और शायर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उनकी कविता और शायरी का लुत्फ सभी लोगों ने उठाया और वहाँ बहुत वाहवाही हुई है। राहुल भैया, मैं कहने लगा हूँ, पूरे देश में हालात इन दिनों ये हो गए हैं कि 10 महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। 10 महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के भुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। अपना वतन आबाद रहे, ये धरती है सूफी संतों की, ये धरती जिंदाबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, अपना वतन आबाद
खुशियां पारे सब बेडरक यार के सभी पराई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपा ही हो गई। रिवायतों की हमारे लिए निशानी लोग नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग, नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग तुम्हारे साथ में बैठे। तो ये लगा हमको बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। इस कार्यक्रम का सभी देशवासियों को साल भर से इंतजार रहता है। अर्जुन सिंह की यादें कार्यक्रम सनातन धर्म के अनुसार सर्वधर्म संभाव का विशेष केंद्रित होती है। इस बार सभी धर्मों के लोग ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर देश की एकता विश्व स्तर पर दिखाई है। सिंह जी महामानव थे, वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे जो पूरे देश में आम इंसान को जीने का अधिकार दिया। खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यकों को उन्होंने जीने का अधिकार दिया था। जाति पात छुआछूत खत्म करके उन्होंने सभी को एक धारा में जोड़ने का पूरा प्रयास किया था। आज उन्हीं का जन्मदिन है। हम सब लोग काफ़ी दूर से, सिंगरौली से मैं आया हुआ हूँ, बहुत सारे हमारे सिंगरौली से लोग पिछड़े वर्ग के साथी आए हुए हैं। खासकर हमारे सीधी सिंगरौली क्षेत्र में उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को एक नया जीवन दान दिया है। यादें अर्जुन सिंह का मुशायरे का आयोजन हो रहा है, इसमें पूरे बिंद से इवन पूरे प्रदेश से लोग यहाँ इस मुशायरे को सुनने आते हैं और दाऊद उमर साहब को याद करते हैं, उनके कामों को और उनके किए गए जो काम गरीबों के लिए, सरकारा वर्ग के लिए, वो एक याद के रूप में इस मुशायरे के माध्यम से लोग इस दिन को हर वर्ष याद करते हैं। अपने प्रदेश के ही नहीं वरन राष्ट्र के नेता, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जन जन के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए जिन्होंने इतने नेक काम किए हैं जिन्हें गिनाना मुश्किल। आज उन्हीं की जयंती है और इस अवसर पर इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन निश्चित ही हमारे प्रदेशवासियों के लिए एक खुशी की बात है। हम उस दौर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे जब उनका और हुआ करता, लेकिन हम पुराने लोगों से उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी सहृदयता, वीकर सेक्शन के प्रति उनकी जो संवेदनशीलता थी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के देखभाल, उनके संरक्षण जो उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा था, पार्टी के प्रति निष्ठावान लोगों के प्रति जो उनकी भावना थी, वो हम अक्सर पुराने लोगों से सुना करते हैं। और वो गरीबों के, अल्पसंख्यकों के मसीहा थे, गरीबों के हितों में अनेक योजनाएं लाए और ख़ास तौर पर उनका जो डिस्पोजल सिस्टम था प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। दाऊ साहब ने हमेशा अपने जीवन काल में धर्मनिरपेक्षता और भारतीय कला को महत्व दिया है। उन्हीं की याद में इस कार्यक्रम अर्जुन सिंह की यादें से कला, संस्कृति और साहित्य को भी सम्मान दिया जाता है।